हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। हम शुरू करने वाले हैं फिज़िक्स का पहला चैप्टर जो कि है लाइट। तो यह है आपका बुक का 9th चैप्टर और इसे शुरू करेंगे। देखिए बेटा, आपने पहले बुक ओपन कर लीजिए अपनी अपनी। ठीक है, मोस्टली देखा गया है आप बस फ़ोन लेके बैठ जाते हैं और उसके अलावा बस वीडियो चला के उसे मूवी की तरह देखते रहते हैं। ये चैप्टर आपको ऐसे नहीं देखना है बिल्कुल भी। ये क्या कोई भी चैप्टर नहीं देखना, लेकिन ये फिज़िक्स है। पेन उठाइए, रफ नोटबुक उठाइए, बुक उठाइए, वीडियो सामने प्ले कीजिए और साथ के साथ चीज़ों को पढ़िए और जहाँ सॉल्व करने का है वहाँ सॉल्व करेंगे आप। ठीक है, ज़रूरत पड़े तो वीडियो को पॉज करके पहले क्वेश्चन सॉल्व करिए। अगर हमने कोई क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे हैं तो उसे सॉल्व कीजिए अपने आप, फिर आगे बढ़िए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं चैप्टर दैट इज़ लाइट रिफ्लेक्शन। चैप्टर का पूरा नाम है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, लेकिन अभी ये मान लीजिए आपका चैप्टर ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो पहले हम शुरू करेंगे लाइट का रिफ्लेक्शन, उसके बाद जब रिफ्लेक्शन खत्म हो जाएगा फिर हम रिफ्रैक्शन शुरू करेंगे। ओके, शुरू करें। ठीक है, तो देखिए बेटा, क्योंकि चैप्टर है लाइट के बारे में, तो सबसे पहले आप ये खुद समझिए कि आप अपने अराउंड में, अपने और पास हर चीज़ को इसीलिए देख पाते हैं क्योंकि लाइट है। अगर लाइट ना हो तो आप किसी भी चीज़ को नहीं देख पाएंगे। ठीक है, इतनी तो बात आपको सिंपल सी समझ में आती है। आपके और पास लाइट के बहुत सारे फिनोमेना होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल रिफ्लेक्शन हो गया, आप अपनी इमेज देखते हैं वो हो गया, रेनबो का फॉर्मेशन हो गया, स्टार्स की ट्विंकलिंग हो गई। ऐसे बहुत सारे फिनोमेना आप अपनी डेली लाइफ में लाइट के देखते हैं और इन सारे फिनोमेना को हम ऑप्टिक्स फिनोमेना कहते हैं, ऑप्टिकल फिनोमेना कहते हैं। तो जो ऑप्टिक टर्म है ना, दैट इज़ फॉर लाइट। ठीक है, लाइट से रिलेटेड जो भी टर्म्स होते हैं उन्हें यूजुअली हम ऑप्टिक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये जो ऑप्टिकल फिनोमेना है ये सारे आप अपनी डेली लाइफ में कहीं ना कहीं देखते हैं। अब इन फिनोमेनाओं को आप इस चैप्टर में और अगले चैप्टर में, ये दो चैप्टर हैं जो आपस में रिलेटेड हैं, एक ये लाइट और दूसरा है आपका अवर आइज। ठीक है, वो चैप्टर है। तो इन दोनों चैप्टर में ही कुल मिला के आप इस ऑप्टिकल चीज़ों को पढ़ोगे। ठीक, शुरू करें चैप्टर सी। सबसे पहले हम लाइट के बारे में एक थोड़ा सा छोटा सा एक इंट्रो ले लेते हैं। व्हाट इज़ लाइट? आपको लाइट के बारे में पता है। लाइट इट्स एन एनर्जी, इट्स एन एनर्जी, एक तरह की ये एनर्जी होती है। ठीक है, जो कि आपको सेंस ऑफ विज़न देती है। इट गिव्स सेंस ऑफ विज़न, आपको देखने की पावर देती है। ठीक है, आप तभी देख पाते हो जब लाइट किसी चीज़ पर पड़ती है। ठीक है, अब आप बेसिकली किसी चीज़ को कैसे देखते हो? फॉर एग्जांपल अगर आप इसे देख पा रहे हो, ठीक है, या इस वक्त तो खैर मैं अपनी बात करूं, मैं इसे देख पा रहा हूं। क्यों? क्योंकि जो बल्ब लगा हुआ है, बल्ब से एक रोशनी इस सरफेस से टकरा रही है और टकराने के बाद वो मेरी आइज़ तक पहुंच रही है, तब जाके आपको या मुझे बेसिकली ये पेज नज़र आ रहा है। ठीक है, सिमिलरली आप फ़ोन की स्क्रीन देख रहे हैं तो फ़ोन की स्क्रीन से निकलने वाली लाइट आपकी आइज़ तक पहुंच रही है और तब आप उस चीज़ को देख पा रहे हो। ठीक है, सिंपल वर्ड्स में समझ में आ गया। तो यही होता है कि जब किसी सरफेस से टकराकर लाइट आपकी आइज़ तक पहुंचती है तो आप उस चीज़ को देख पाते हैं। अब लाइट की अगर नेचर की बात करें तो लाइट का नेचर कैसा है? लाइट का नेचर है डुअल नेचर। अब इस डुअल नेचर का क्या मतलब है वो समझते हैं हम। ठीक है, तो आप अपनी बुक पर ध्यान दीजिए। जब भी आप किसी ऑप्टिकल फिनोमेना को देखते हैं, वही आप जो बात की थी हमने, कौन से ऑप्टिकल फिनोमेना, जैसे कि रेनबो हो गया, लाइट का बेंडिंग हो गई, या फिर ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स हो गई, ठीक है, इमेज फॉर्मेशन हो गया, ये सारे फिनोमेना जब भी आप देखते हैं तो आप एक ही लाइन निकाल पाते हैं, एक ही मतलब निकाल पाते हैं, और वो मतलब है कि लाइट ज़रूर एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती होगी। और हम यही मानते हैं कि लाइट एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, सीधे ट्रैवल करती है, वो मुड़ती नहीं है। ठीक है, और ये फैक्ट कहाँ से आया? हम क्यों बोलते हैं कि लाइट एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है?
क्योंकि जब भी एक पैरेलल बीम कहीं से लाइट आती है, छोटी सी थोड़ी सी लाइट कहीं से आती है, तो वो एक शार्प इमेज बनाती है। ठीक है, आपने देखा शार्प इमेज का मतलब शार्प शैडो की बात कर रहे हैं हम। कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी मीन्स जो ओपेक ऑब्जेक्ट हो, ओपेक का मतलब जिसके लाइट आर पार नहीं जा पाती है, उसे हम बोलते हैं ओपेक। ठीक है, तो ओपेक ऑब्जेक्ट क्या होता है? जिसके आर पार लाइट ना जा पाए, दैट इज ओपेक ऑब्जेक्ट। तो एक ओपेक ऑब्जेक्ट जो होता है, ठीक है, इस ओपेक ऑब्जेक्ट के, हाँ जी, तो इस ओपेक ऑब्जेक्ट के आर पार तो लाइट जा नहीं पाती है, तो लाइट इससे रुक जाती है, जिससे कि इसके पीछे एक शार्प शैडो बन जाती है, जिससे कि हमें पता चलता है कि लाइट एक्चुअली क्या करती है? लाइट स्ट्रेट ट्रैवल करती है। ठीक है, अभी आप बोलेंगे मेरे हाथ की जो शैडो है वो इतनी शार्प क्यों नहीं है? उसका रीज़न है कि यहाँ पर दो बल्ब जले हुए हैं। ठीक है, एक जस्ट ऊपर है और एक वॉल पर लगा हुआ है, इसलिए क्लियर आपकी शैडो नहीं बनेगी। बट आपने दिन में देखा होगा आपकी एकदम शार्प शैडो बनती है। ठीक है, उसका क्या रीज़न है? उसका यही रीज़न है कि हम ये मानते हैं कि लाइट एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, इसीलिए जहाँ पर रुक गई वो रुक गई और जहाँ पर नहीं रुकी वो आगे जाके शार्प इमेज, आपकी इमेज बोल रहा हूँ, शैडो बन गई। तो बेसिकली सिंपल हो गया, लाइट सीधी लाइन में जाती है, जिसके सामने अगर कोई ओपेक ऑब्जेक्ट आ जाए तो उसकी वजह से एक शार्प शैडो बनती है। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि लाइट कैसे चलती है। लाइट सिंपल स्ट्रेट लाइन में चलती है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो यहाँ से हमें पहली लाइन मिली कि लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। बट बात इतनी सिंपल है नहीं एक्चुअली। आप लाइन देखिए, इफ़ एन ऑब्जेक्ट ओपेक ऑब्जेक्ट ऑन द पाथ ऑफ लाइट बिकम्स वेरी स्मॉल, कोई भी ओपेक ऑब्जेक्ट है जिससे लाइट आर पार नहीं हो सकती, लेकिन वो बहुत छोटा पड़ जाए, ठीक है, तो एक्चुअली लाइट क्या करती है? लाइट की ये टेंडेंसी है कि वो उस छोटे से ऑब्जेक्ट को बेंड करके, उसके अराउंड बेंड करके चली जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पर किसकी बात कर लें, मान लो ये पॉइंट है, ठीक है, ये बहुत छोटा सा ऑब्जेक्ट है, आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, तो लाइट जब, क्योंकि ये ओपेक ऑब्जेक्ट बहुत छोटा है, तो इस केस में क्या होता है, लाइट जो है वो इस तरीके से इसके अराउंड बेंड करके चली जाती है। समझ में आया? अभी ये मेरी गलती है कि मैंने आपको वेव बना के दिखा दिया है, ऐसा वेव नहीं होना चाहिए। आप थ्योरी के हिसाब से समझिए, लाइट स्ट्रेट लाइन में आती है, लेकिन उसकी टेंडेंसी है कि वो इस ओपेक के अराउंड से मूव करके सीधी चली जाती है। ठीक है, तो जब ये टेंडेंसी देखी गई तो इसके बाद पहले तो इस फ्रैक्शन का, इसका नाम समझ लेते हैं, इस प्रोसेस का। जब लाइट इस तरीके से किसी ओपेक ऑब्जेक्ट को लांग कर चली जाती है, उसके अराउंड चली जाती है, इस इफेक्ट को बोलते हैं हम डिफ्रैक्शन। ठीक है, अब ये डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, लेकिन आपकी बुक में यहाँ पर मेंशन्ड है, इसलिए इसके बारे में हमने आपको बता दिया है। पर इस बात से ये बात तो गलत साबित हो गई कि जो लाइट है वो सिर्फ स्ट्रेट लाइन में ही ट्रैवल करती है। लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल नहीं करती, इससे ये बात प्रूव हो गई। ठीक है, तो हुआ क्या? अब इस डिफ्रैक्शन के फिनोमिना को लाइट के वेव नेचर से ही मेंशन किया जा सकता था, एक्सप्लेन किया जा सकता था कि लाइट जो है वो वेव के थ्रू चलती है। ठीक है, जिसकी वजह से वो आराम से उसके बीच में आने वाले किसी पार्टिकल को डिफ्रैक्ट कर सकती है, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल नहीं करती है। समझ में आ गया? तो यहाँ से हमारे पास दूसरी थ्योरी आ गई कि लाइट जो है वो वेव नेचर की है, लाइट वेव नेचर की है। ठीक, अब बहुत टाइम तक बहुत सारी थ्योरीज कन्फ्यूज़न में रही कि लाइट वेव है या स्ट्रेट लाइन है, समझ में नहीं आ रहा था। ठीक है, फिर हुआ क्या कि बाद में आई आपकी क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। ठीक है, और जब बाद में क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट आई, उसके बाद इस थ्योरी के हिसाब से बात मान ली गई कि जो लाइट है वो ना ही सिर्फ वेव नेचर की है और ना ही पार्टिकल नेचर की, पार्टिकल मतलब जो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। ठीक है, बल्कि इस थ्योरी के हिसाब से जो लाइट है वो दोनों ही नेचर की है। ठीक है, न्यू थ्योरी कंसीडर्स द पार्टिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट विद वेव नेचर, मतलब दोनों ही हैं, उसमें वेव नेचर भी है और उसमें पार्टिकल नेचर भी है। वो स्ट्रेट लाइन में भी ट्रैवल करती है और वेव के फॉर्म में भी ट्रैवल करती है। ठीक है,
मतलब कि लाइट है तो वेव जो ऐसे ट्रेवल करती है, लेकिन जाती है स्ट्रेट लाइन में ही है, सीधी जाएगी। ठीक है, ऐसा नहीं कि वेव नेचर है तो ऐसे चली गई, ऐसे चली गई, ऐसे चली गई, ऐसे नहीं, जाएगी वो सीधी ही। वेव है भले ही, लेकिन वो जाएगी सीधी ही। ठीक है, तो ये था छोटा सा पार्ट। थोड़ा सा काम आ गया है, तो इस वीडियो को यहीं पे बंद करते हैं। और आपका यहाँ तक का पार्ट काम कंप्लीट हो गया बेटा। ठीक है, ये यहाँ तक कंप्लीट हो गया। कल हम मेन रिफ्लेक्शन शुरू करेंगे। ठीक है, यहाँ तक एक बार पढ़ लीजिएगा, बस इंट्रो है और कुछ नहीं है। थैंक यू, बाय।